ब्रेकिंग न्यूज सुरताल संगम का 13वां वार्षिकोत्सव 29 को आज मुख्य अतिथि अनूप जलोटा करेंगे डॉक्टर जया के साथ अपने भजन की लॉन्चिंग होगा। भजन प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले लखनऊ 28 अगस्त। भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रही संस्था सुरताल संगम के 13वें वार्षिक उत्सव अवसर पर भजन सम्राट अनूप जलोटा मुख्य अतिथि होंगे। डंडा संत गाडगे महाराज प्रेक्षागृह गोमती नगर में गुरुवार को शाम 6 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में डॉक्टर जया श्रीवास्तव और अनूप जलोटा के नए 29 अगस्त भजन व संस्था की वेबसाइट की लॉन्चिंग के साथ अखिल भारतीय स्तर पर हुई भजन गायन प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले और विशेष संगीत प्रस्तुतियां भी होंगी। संस्था के संस्थापक डॉक्टर जया व अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुतियों में भजन कार्यशाला की प्रस्तुतियां भी होगी। संस्था अपनी स्थापना से ही अपनी संगीत संस्कृति और संस्कारों के आयोजन कराती आ रही है। भजन प्रतियोगिता भी उसी का एक हिस्सा है। प्रतियोगिता में देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर हमारा उत्साह बढ़ाया है। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। इस मौके पर संस्था की वेबसाइट और संस्था गीत की लॉन्चिंग भी होगी। इस मौके पर भजन कार्यशाला के यश भारती सम्मानित निर्देशक संगीतकार केवल कुमार जी ने भी अपनी बात रखी है। आइए इनसे प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ने की है जो पूरे यूपी को लेकर के हैं कुछ मुख्य कार्य ऐसे। जी, हमारी संस्था के नाम के साथ आप एक टैगलाइन कई बार देख चुके हैं, इंटरनेशनली फेम्ड कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हम ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी ये सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। जहाँ सामाजिक और संस्कृति की बात करें तो समाज में भी बहुत सारे ऐसे दायित्व होते हैं जो हमारी संस्था और हमारे संस्था के प्रमुख पदाधिकारी आगे से आगे बढ़कर पूरा करना चाहते हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम, हमारा कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ बिना संगीत के नहीं होती। हमारी संस्था एक से एक बढ़कर कलाकारों से बनी हुई है। यहाँ पर लगभग 50 से ऊपर हमारे पदाधिकारी हैं जो यदा कदा हमको सामाजिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं। उनके सहयोग से हम लोग हर वर्ष कुछ संकल्प लेके चलते हैं, जिनमें हर मकर संक्रांति को हमारी संस्था की तरफ से अन्न का दान और वस्त्रों का दान किया जाता है ज़रूरतमंदों के लिए। ये अलग अलग क्षेत्रों में हम लखनऊ में करते आए हैं और इससे पहले मैंने औरैया और कानपुर जैसी जगहों पर भी इन कार्यों को अंजाम दिए हैं। क्या इस संस्था के तहत कोई क्लासेस वगैरह चलते हैं? किस तरीके से लोग जुड़ते हैं? बिल्कुल, हम इस वक्त जहाँ बैठे हैं बर्लिंगटन चौराहा आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आपने देखा है बर्लिंगटन आर्केड के 24B में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जहां हमारी कक्षाएं संचालित होंगी। और ये कक्षाएं कल अनूप जलोटा जी के द्वारा विधिवत संचालित करने का हमारा संकल्प है, क्योंकि उन्हीं के हाथों यहाँ पर इसका उद्घाटन होना है। और इससे पहले सुशांत गोल्ड सिटी में 3 सालों तक, यानी कोविड समय के 3 सालों पहले तक हमने सुशांत गोल्ड सिटी में बहुत अच्छी कक्षाओं का संचालन किया, जहाँ पर गायन, वादन और नृत्य तीनों ही विधाओं को संस्कारों के साथ अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का पूरा बीड़ा हमने उठाया है। ज़्यादातर अभिभावकों की कौन सी ऐसी रुचि रही है जिसमें अभ्यर्थियों को भी और अभिभावकों को भी ज़्यादा रुचि रही है? मतलब कौन सी ऐसी कला सीखने के लिए आपके पास में ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं? जी, अगर मैं विधा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास स्ट्रेंथ सुरताल संगम में आती है वो होती है सिंगर्स की, यानी कि गायकों की और गायिकाओं की। क्योंकि गायन करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। अगर हम नृत्य की बात करें तो आप 3 साल के बच्चे को नृत्य अगर करवाएंगे तो शायद आप उसको शास्त्रीय नृत्य नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन अगर हम किसी को गायन सिखाएंगे तो वो बच्चा हमारे साथ धीरे धीरे। मैम, आजकल तो ज़्यादातर वेस्टर्न का लोग ज़्यादा जो है उसमें रुचि रख रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शास्त्रीय संगीत ज़्यादातर जो है विलुप्त होता चला जाता है। इस बारे में बहुत गंभीर विषय है। इस बारे में मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि हमारे युवा वर्ग और बाल वर्ग को बहुत संजोने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है, कई मंचों से ये बात कही है, पाश्चात्य संगीत को बुरा ना समझे। संगीत संगीत है। उन्हीं 7 स्वरों से हमने भी बनाया, उन्हीं 7 स्वरों से दुनिया ने बनाया, और ये 7 स्वर प्रकट करने वाले भी हमारे ईश्वर ही हैं। अपनी संस्था की तरफ से 2 शब्द कुछ अभिभावकों को कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभिभावकों से एक ही निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को संगीत से जोड़कर रखें, क्योंकि कोविड काल हमको ये बता गया है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। कोई भी चीज़ हमको अंदर से मजबूत अगर करेगी तो वो हमारा संगीत, हमारा आध्यात्म, हमारा योग ही हो सकता है। जैसे आपकी एकेडमी कल से चालू होगी तो बच्चों की कोई फीस वगैरह या कोई फार्म वगैरह ऐसा? जी, हमारी वेबसाइट इसके लिए हमने बनाई हुई है।
और उस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भी भर सकते हैं। वहाँ पर हमारी संस्था की पूरी जानकारी, यानी पहले कदम से लेकर आज तक की सारी देश विदेश की सब जानकारियाँ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। जैसे आपके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो अभी तक कोई प्रोग्राम बड़ा किया है आपने? बहुत सारे कार्यक्रम हम कर चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें हम जिन मुख्य अतिथि को बुला रहे हैं उनका हमारे मंच पर आना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूं तो हम लगभग 11 सालों से भारत के उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छोटे बड़े अनेकों कार्यक्रम कर चुके हैं। शायद यह हमारा 300 या 400वां कार्यक्रम होना चाहिए।